नमस्कार। वार्षिक राशिफल सिंह राशि की आज हम आपके साथ चर्चा करेंगे और सिंह के दर्शकों के लिए यह आगामी वर्ष एक बहुत बड़ा रिलीफ लेकर के आएगा। वर्ष 2022 आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण इसलिए रहेगा क्योंकि शनिदेव रोग स्थान से निकल के केंद्र में सप्तम भाव में गोचर करेंगे। शनि महाराज का सप्तम भाव में रहना बड़ा शुभ होता है, लाभप्रद होता है और ये मई के महीने से अपना फल देना शुरू कर देंगे। इसीलिए आपके लिए यह वर्ष काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। पिछले 2 सालों से सिंह राशि के सभी दर्शक काफ़ी ज़्यादा परेशान और पीड़ा में चल रहे हैं। ये वर्ष आपके लिए एक बड़ा सुकून लेकर के आ चुका है आपके जीवन में। कुछ दिनों की बात और है, ग्रह गति और अच्छी हो जाएगी। दोस्तों, सूर्यदेव ग्रहों के राजा सिंह राशि की आज हम बात करेंगे। सिंह राशि हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व इसलिए रखती है क्योंकि इस राशि के जो स्वामी हैं वो हैं ग्रहों के राजा सूर्यदेव। अब यहाँ पर सूर्य के पास हमारे जन्म पत्रिका में, हमारे शरीर में ये आत्मा के कारक हैं, पिता के कारक हैं, शारीरिक गठन इनसे देखा जाता है, आत्मिक बल जो होता है वो इनसे देखा जाता है, पराक्रम देते हैं, नेत्र देते हैं, आरोग्यता देते हैं, प्रशासनिक अधिकारी बनाते हैं, IAS IPS मिनिस्टर गवर्नर बनाते हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में लेकर के जाते हैं। कहने का ये मतलब है कि जितने भी बड़े स्तर के कार्य होते हैं उनमें सब में इनका रोल रहता है सूर्यदेव का। हमारे शरीर के अंदर बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट को प्रभावित करते हैं, हार्ट को, हृदय को, पेट को, हड्डियों को, आँखों को, इन चीज़ों के कारक होते हैं। इसलिए सूर्यदेव का गोचर हमारे जीवन में वैसे भी बड़ा महत्व रखता है और सिंह राशि के तो ये स्वामी भी हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि किस रूप में, किस प्रकार से सिंह राशि के सभी दर्शकों के लिए यह जो वर्ष है कैसा व्यतीत होगा। आपसे निवेदन करूंगा, यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। और मित्रों, हमारा एक नया फेसबुक पेज है जो भी हमने बनाया है जिसका नाम है वैदिक एस्ट्रो 24। जी हाँ, आपके पास डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मिल जाएगा और बीच बीच में इसका नाम भी डिस्प्ले होता रहेगा, वो भी आप फॉलो करें। पुराने वाले पेज में कुछ इशू चल रहा है, इस वजह से अभी एक नया पेज बनाया है, तो यहाँ आप सभी हमसे जुड़ सकते हैं। मित्रों, सबसे पहले बात करते हैं आपसे शुरुआत कैसी रहेगी। जनवरी 2022 इस समय चल रहा है और ये महीना कैसा जाएगा आपके लिए। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि शुरुआत अच्छी रहेगी क्योंकि आपकी जो राशि है इसके स्वामी सूर्यदेव बनते हैं और सूर्यदेव का जो गोचर है वो काफ़ी ज़्यादा निर्णायक और महत्वपूर्ण रहेगा पहले 15 दिनों तक। उसके बाद हो जाएगी मकर संक्रांति। मकर संक्रांति के समय पर सूर्यदेव छठे भाव में चले जाएंगे। आपके शरीर के, मान के, सम्मान के, यश के, वैभव के, पद के, प्रतिष्ठा के, स्वामियों के रोग के घर में जाएंगे, शत्रु के घर में जाएंगे। ऐसी स्थिति में आपको शत्रुओं पर तो विजय हासिल होगी, पुलिस के इस मुकदमे से तो आप मुक्त हो जाएंगे, परंतु सम्मान को ठेस पहुंचेगी। पहले 15 दिन इसलिए विशेष रूप से अच्छे हैं क्योंकि सूर्यदेव स्वयं आपके पंचम भाव में बैठे हैं, संतान के घर में बैठे हैं और यहाँ इनका रहना काफ़ी अच्छा रहेगा, लाभप्रद रहेगा। और इनफैक्ट सूर्य के साथ शुक्र भी बैठे हैं, तो सूर्य शुक्र की युति आपके पंचम भाव में, धन के घर में, लॉटरी, शेयर मार्केट के घर में धन लाभ व भाग्य उन्नति के जो अवसर हैं वो आपको प्राप्त होंगे। आपके भाग्य स्थान के स्वामी मंगल हैं, वो केंद्र में चतुर्थ भाव में बैठे हैं और चतुर्थ भाव में स्वग्रही होकर के बैठे हैं। रुचक नाम का महापुरुष राजयोग बना के बैठे हैं, केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके बैठे हैं। इसलिए आपके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका में रहेंगे देवगुरु बृहस्पति 12 अप्रैल तक, क्योंकि गुरुदेव की सप्तम दृष्टि आपकी सिंह राशि पर पड़ रही है और ये दृष्टि काफ़ी शुभ है, मित्र राशि पर पड़ रही है, सिंह राशि पर पड़ रही है। ऐसी स्थिति में आपके लिए काफ़ी प्रोटेक्शन देंगे, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। दिनांक जैसे ही मैंने आपको बताया कि 15 जनवरी को, यानी कि मकर संक्रांति से लेकर के और फिर 12 फरवरी तक सूर्यदेव छठे भाव में रहेंगे। इनका छठे भाव में रहना आपके लिए अच्छा नहीं है। यहाँ इस घर में रह करके मैंने बताया ये तनाव देंगे, तो थोड़ा सा केयरफुली अब आपको काम करना होगा। पर अच्छी बात यह है कि भाग्येश और सुख साधन के स्वामी
पूरे फरवरी के महीने में आपके पंचम भाव में रहेंगे, बुद्धि के घर में रहेंगे, तो पंचम भाव में रहने से लॉटरी शेयर से आपको लाभ मिलेगा। स्पोक्स पर्सन के लिए बहुत अच्छा रहेगा ये फरवरी का महीना। आध्यात्मिक रुचि आपकी बढ़ेगी, कार्य की सिद्धि होगी, गुप्त मंत्रणा शक्ति अच्छी होगी, कोई रिसर्च अच्छी होगी, टेक्निकल एजुकेशन, आईआईटी, इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, इससे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनके लिए, सबके लिए जो ग्रह गोचर का प्रभाव है वो बहुत अच्छा रहेगा। मित्रों, फरवरी के महीने में खाली स्वास्थ्य को लेकर के ध्यान रखना है, और वो भी विशेष रूप से आपको पहले 12 दिनों तक। इसके बाद स्वास्थ्य इंप्रूवमेंट भी होगी, और जो किसी भी रूप में तनाव या चिंता आपके जीवन में चल रही है उससे भी आप मुक्त हो जाएंगे। और पूरा का पूरा महीना आपके लिए मंगल शुक्र की युति होने के कारण बुद्धि के घर में आप रोमांटिक नेचर के भी रहेंगे। घूमने फिरने की योजना आप बना सकते हैं, आपके लिए समय उचित है। दोस्तों, 12 फरवरी से लेकर के बात करना चाहूँगा 14 मार्च तक। यह जो समय रहेगा, इस टाइम पीरियड में सूर्य की और गुरु की जो युति है वो आपके सप्तम भाव पर रहेगी। सप्तम भाव आप सभी जानते हैं दाम्पत्य जीवन का होता है, लघु यात्राओं का होता है, दैनिक आय का होता है, विदेश का होता है, मुकदमे का होता है, भाई बहन के सुख का होता है, आपके प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष शत्रुओं का भी होता है, रोग का भी विचार किया जाता है, जीवन साथी का तो किया ही जाता है। ऐसी सभी चीज़ों के स्थान में जब सूर्य और गुरु की युति बनेगी तो यह जो युति रहेगी आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी, लाभप्रद रहेगी, ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है। ये समय आपका 14 मार्च तक चलेगा और जिसकी शुरुआत 12 फरवरी से होगी। तो इस टाइम पीरियड में आपको आपके जीवन साथी का, व्यापारिक पार्टनर का और कोई आपका रुका हुआ फंसा हुआ जो काम है वो भी बनेगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। पर एक चीज़ ज़रूर है कि मंगल और शनि आपके छठे भाव में रहेंगे पूरे महीने, मार्च के महीने में। तो ऐसी स्थिति में एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा, वो ये कि ज़्यादा उत्तेजित होकर के कोई कार्य नहीं करना है, अन्यथा कोई भारी नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है, ये मैं कहना चाहूँगा। दोस्तों, दिनांक 14 मार्च को सूर्य देव का राशि परिवर्तन हो जाएगा और वो अष्टम भाव में चले जाएंगे। जहाँ पर 12 नंबर लिखा है इस डिस्प्ले की राशि, ये कुंडली में, ये कुंडली इसलिए बनाई गई ताकि आपको समझ में आए। जहाँ 12 नंबर इट मीन्स कि ये 8th हाउस है, अष्टम भाव, यहाँ आ जाएंगे। इस घर में सूर्य देव के आने से फिर एक बार पुनः आपको गुप्त रूप से चिंताएं बढ़ जाएंगी, मान सम्मान को ठेस पहुंचेगी, स्वास्थ्य पीड़ा होगी और आर्थिक रूप से भी आपको थोड़ा सा कष्ट यहाँ पर फेस करना पड़ सकता है। अपरिचित लोगों से, अनजान लोगों से सावधान रहें। और ये 14 मार्च से लेकर के 14 अप्रैल तक का जो ग्रह गोचर है वो इसी प्रकार का चलता रहेगा। ये एक महीना आपको थोड़ा सा ध्यान और सावधानी के साथ में व्यतीत करना है। 14 अप्रैल से तो फिर ग्रह गति जो है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। पर ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, कोई बहुत बड़ा मेजर आपको लॉस होगा, ऐसी भी ग्रह गति नहीं कह सकता मैं। पर हाँ, पर ये कहूँगा कि थोड़ा संभलिए, संभल के काम करिए। बहुत ज़्यादा आनन फानन में कोई डिसीजन आपको नहीं करना चाहिए। दिनांक 14 अप्रैल से लेकर और 14 मई तक ये जो समय आपके लिए रहेगा, ये आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। अब ऐसा मैंने क्यों कहा? इसका कारण है कि सूर्य देव उच्च के हो जाएंगे। ये एक महीना ऐसा रहेगा, इसमें आपको जो करना है वो आप कर लीजिए, आंख बंद करके करिए, पूरी मेहनत के साथ करिए, ताकत के साथ में करिए। आर्थिक समृद्धि भी होगी, भाग्य भी साथ देगा, पिता का सहयोग आपको प्राप्त होगा, सम्मान तो बढ़ेगा ही। बड़े उच्च पदों पर बैठे हुए अधिकारी, चाहे नेता कोई भी हो, ऐसे लोगों को अच्छी उन्नति प्राप्त होगी, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी सूर्यदेव भाग्य के घर में उच्च के हो जाएंगे। 14 अप्रैल से लेकर के 14 मई तक का जो समय है, क्लियर कट आपके लिए पूरा एक महीना है, बहुत बेहतरीन व्यतीत होगा। इसमें किसी प्रकार का कोई भी दो मत नहीं है, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। धार्मिक जीवन में रुचि बढ़ेगी, धार्मिक यात्राएं होंगी, कोई विशेष कार्य करना हो तो इस टाइम पीरियड में आप कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं आपसे 14 मई से लेकर के और 15 जून तक। यह जो टाइम रहेगा, इस टाइम पीरियड में सूर्यदेव का राशि परिवर्तन हो जाएगा और वो केंद्र में आ जाएंगे। और केंद्र में भी जो ये आएंगे वो 10th हाउस पर, जहाँ पर 2 नंबर लिखा है वहाँ आ जाएंगे और 14 मई को आएंगे।
तो अब ये समझ लीजिए वृषभ राशि शुक्र की राशि होती है, शुक्र के घर में सूर्य देव आ रहे हैं। अब यहाँ इनका आना थोड़ा तनावकारी तो रहेगा, परंतु सूर्य अपने कारक स्थान में रहे हैं, क्योंकि दसम स्थान के कारक होते हैं। तो इस घर में रह करके जितने भी आपके कार्य हैं उनको ये बढ़ा देंगे, आजीविका के साधनों को बढ़ा देंगे, राज्य में प्रतिष्ठा बढ़ा देंगे, आपकी पदोन्नति अच्छी होगी, नौकरी व्यापार में लाभ मिलेगा, विदेशों से लाभ मिलेगा, जीविका के साधन बढ़ेंगे, कार्य की सिद्धि होगी, आपकी नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी, सरकार से लाभ मिलेगा। इन लॉज से थोड़ी सी जरूर यहाँ पर खटास देखने को मिलेगी, पर जितने भी लोग प्रशासन में बैठे हैं, अधिकारी वर्ग से ताल्लुकात रखते हैं, उन लोगों के लिए अच्छा हो जाएगा। और ये समय आपका मैंने जैसा बताया 14 मई से और 15 जून तक चलेगा। इस टाइम पीरियड में एक बेनिफिट आपको और होगा, वो ये कि आपके लिए चतुर्थ केंद्रीय प्रभाव सिंह राशि पर सूर्य का स्वयं रहेगा वृषभ में रह करके। जहां पर 10 नंबर में दो नंबर लिखा है दसम भाव में, वहां से केंद्रीय प्रभाव जाएगा सिंह राशि पर। तो ये अच्छा प्रभाव होता है, ये मैं कहना चाहूँगा। फिर एक बार पुनः परिवर्तन होगा। इस महीने में एक बेनिफिट आपको ज़रूर हो रहा है, और वो ये कि शनि महाराज का एक शश नाम का महापुरुष राजयोग बनेगा सप्तम भाव पर। ये राजयोग सप्तम भाव मीन्स दाम्पत्य जीवन का स्थान। अब यहाँ पर एक प्लस पॉइंट रहेगा तो एक नेगेटिव रहेगा। नेगेटिव ये रहेगा कि शनि की साथ में मंगल की युति भी रहेगी। अब शनि मंगल जिस घर में बैठ जाएं उस घर की हानि करते हैं। तो पहले 17 दिनों तक दाम्पत्य जीवन में मई महीने में तकलीफ देखने को मिलेगी और मन मुटाव काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगे। परंतु शनि का जो ये शश राजयोग है ये आपके कार्य के लिए अच्छा है। स्वास्थ्य पीड़ादायक रहेगा, इसमें किसी प्रकार का कोई दो मत नहीं है। पूरे महीने आप किसी न किसी रूप में स्वास्थ्य को लेकर के परेशानी आपको बनी रहेगी। दोस्तों अब बात करना चाहूँगा 15 जून को जो परिवर्तन होगा, ये बड़ा इनक्रेडिबल परिवर्तन होगा और ये 16 जुलाई तक चलेगा। तो आप मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। ये 15 जून से लेकर के और जो अब एक महीना रहेगा 16 तारीख तक जुलाई में, ये लाभ स्थान पर जहाँ 3 नंबर लिखा है डिस्प्ले में कुंडली में, वहाँ सूर्य आ जाएंगे, अपने सम मित्र बुध की राशि में आ जाएंगे। और ज्योतिष के नियम अनुसार यदि राशि का स्वामी लाभ के घर में बैठ जाए तो वो उच्च कोटि का लाभ देता है। तो अब आपको ऐश्वर्य सुख संपत्ति मिलेगी। इस टाइम पीरियड में आप मांगलिक कार्यक्रम होंगे, ऐश्वर्य से संबंधित वस्तुएं बढ़ेंगी, गुप्त रूप से धन आपको प्राप्त होगा, बड़े भाई बहनों का सहयोग आपको प्राप्त होगा, दैनिक इनकम आपकी बढ़ेगी। ऐसी परिस्थितियों का जो निर्माण है वो आपकी राशि के अंदर देखने को मिलेगा। तो अच्छा है, ये समय आपका 16 जुलाई तक चलेगा। इसके अलावा मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि एक चीज़ है जो आपको विशेष रूप से ध्यान रखने की होगी इस महीने में, वो है हेल्थ। क्योंकि मंगल मंगलिक दोष बना करके आपके अष्टम भाव में रहेंगे गुरु के साथ में। तो ये जो जून का महीना है इसमें स्वास्थ्य को लेकर ध्यान रखना है। परंतु धन के लिए, मान सम्मान के लिए, पैसे के लिए किसी प्रकार की दिक्कत नहीं दिखाई देती। उसका रीज़न ये है कि लाभ स्थान की जिम्मेदारी और धन की जिम्मेदारी बुध के पास है और बुध कर्म भाव में रहेंगे, बहुत अच्छी बात है। और पूरे जून के महीने में रहेंगे, इसका मतलब वो उच्च कोटि का धन लाभ आपको देते रहेंगे, पैसा आपको आता रहेगा, आपके कार्य बनते रहेंगे, बिगड़े हुए कार्यों में वृद्धि होगी। और जैसा मैंने बताया कि 16 जुलाई तक सूर्य देव भी आपको बहुत अच्छा सहयोग करेंगे। 16 जुलाई को राशि परिवर्तन होगा सूर्य का और फिर ये परिवर्तन 17 अगस्त तक रहेगा। इस एक महीने में सूर्य देव 12वें भाव में चले जाएंगे, जहाँ 4 नंबर लिखा है उस वहाँ चले जाएंगे। अब सूर्य अपनी राशि के स्वामी होकर के 12वें स्थान में होंगे। तो ऐसे में ये खर्चे बढ़ा देंगे, व्यर्थ के खर्चे बढ़ा देंगे, मानसिक रूप से तनाव रहेगा, हवाबाजी से बचना चाहिए। बहुत सारे लोगों को शो ऑफ करने का बहुत ज़्यादा शौक होता है, ऐसी सब चीज़ों से बचना, नहीं तो पैसा व्यर्थ होगा। यही एक विशेष सलाह मेरी आपके लिए यहाँ पर रहेगी इस जुलाई के महीने में। वैसे ये 17 अगस्त तक का टाइम है जो आपको यहाँ पर ध्यान रखने का है, पर जुलाई के महीने में एक बेनिफिट आपको हो रहा है और वो ये है कि शुक्र ग्रह के द्वारा एक मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग बनेगा और शनि का एक शश नाम का महापुरुष राजयोग बनेगा। तो जुलाई का महीना आपके लिए
देखा जाए तो एक प्रकार से 15 से लेकर के 30 तारीख तक खर्चों के लिए अच्छा नहीं है, पर वैसे अच्छा है ओवरऑल देखा जाए तो, क्योंकि दो दो राजयोग का बेनिफिट आपको मिल रहा है इस महीने के अंदर। शुक्र ग्रह बहुत अच्छा और पावरफुल फल आपको पूरे महीने देंगे। दोस्तों, परिवर्तन एक बार पुनः होगा, और अब जो परिवर्तन होगा वो ऐसा होगा जिसको आप याद रखेंगे और आप कहेंगे कि हाँ बस कुछ हुआ है। ये परिवर्तन होगा सूर्यदेव का 17 अगस्त को, और 17 सितंबर तक सूर्यदेव आपकी राशि के स्वामी अपनी ही राशि में रहेंगे, खुद की राशि में रहेंगे, खुद के घर में रहेंगे, और फिर यहाँ पर इससे अच्छा योग नहीं हो सकता किसी भी ग्रह का अपनी राशि में बैठना। ये एक महीना भी आपके लिए ऐसा है जिसमें आपके क्लियर कट काम बनेंगे। आप जो करना चाहते हो वो आपका काम बनेगा। जिस कार्य को लेकर के आप भागोगे, जिस कार्य को लेकर के आप बहुत लंबे समय से चिंता में थे, वो काम आपका यहाँ पर बनेगा। ऐसी परिस्थितियों का निर्माण आपके लिए होगा। और इनफैक्ट आपके लिए बुध ग्रह भी स्वग्रही होकर के धन के घर में लाभ देंगे। तो ये जो टाइम पीरियड है 17 अगस्त तक का, 17 सितंबर तक, जिसकी शुरुआत 17 अगस्त से होगी, इनक्रेडिबल जाएगा। फाइनेंस, प्रॉफिट, विदेश, कंसल्टेंट, सीए, जितने भी लोग कंप्यूटर के से रिलेटेड काम करते हैं, आईटी के अंदर हैं, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यानी कि सूर्य और बुध से संबंधित जो लोग काम करते हैं उनकी यहाँ पर चांदी होने जा रही है, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। अब बुध ग्रह यहाँ पर एक अच्छा चित्रकार है, प्रकाशक है, लेखक है, अकाउंट्स में, वकालत में, ऐसी ज्योतिष के अध्यापन के अध्ययन के कार्य में भी लेके जाता है। ऐसी सब चीज़ों में ज़बरदस्त गेन आपके देखने को मिलेगा, ये मैं कहूँगा। और ये स्थिति 17 अगस्त तक आपकी ऐसे ही चलती रहेगी, 17 सितंबर तक ऐसे ही चलती रहेगी। 17 सितंबर से लेकर के और 17 अक्टूबर तक इस टाइम पीरियड में सूर्य देव धन के घर में आ जाएंगे, तो ये और अच्छा योग हो जाएगा। सूर्य देव का धन के घर में रहना और बुध के साथ में रहना, सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग बन जाएगा। तो 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक यह जो समय रहेगा ये भी इनक्रेडिबल रहेगा। अब उसके 3-4 रीज़न है। पहला कि लाभ स्थान की जिम्मेदारी बुध के पास और धन की जिम्मेदारी बुध के पास, और बुध खुद वहीं रहेंगे, उसी घर में रहेंगे। उससे बढ़िया और क्या चाहिए। और इसके अलावा शुक्र का एक नीचभंग राजयोग भी बनेगा, और इसके अलावा सूर्य देव आपकी राशि के स्वामी होकर धन में आ जाएंगे। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो 17 अक्टूबर तक ग्रह गोचर आपके लिए पूर्ण रूप से सपोर्टिव है। ये टाइम में आपको परिवार का सहयोग मिलेगा, आपके रुके हुए फंसे हुए जो कार्य हैं वो भी यहाँ पर बनेंगे, बेझिझक होकर के आप कार्य कर सकते हैं। अब आएगी परिवर्तन की लहर, और ये जो परिवर्तन होगा ये अच्छा नहीं है। इस परिवर्तन में 17 अक्टूबर से लेकर के और 16 नवंबर तक चलेगा, जब तुला राशि में गोचर करेंगे सूर्यदेव। यानी कि जहाँ पर 7 नंबर लिखा है आप देखेंगे वो 3rd हाउस है, वहाँ आ जाएंगे, और वहाँ पहले से केतु चल रहे हैं, सूर्य वहाँ आएंगे। तो सूर्य और केतु का एक ग्रहण दोष भी बनेगा। अब इस ग्रहण दोष के कारण आपको तकलीफ होगी, आपको धोखे मिलेंगे, अपने खास लोगों से चीटिंग आपके के साथ में हो सकती है। भाई बहन मित्र कोई धोखा दे जाएगा, पेमेंट लेके भाग जाएगा। गले छाती से संबंधित विकार, हार्ट, हृदय, पेट, जिनके कोलेस्ट्रॉल डिस्टर्ब है उनको ध्यान रखना पड़ेगा। 16 नवंबर तक का ये समय है, जिसकी शुरुआत 17 अक्टूबर से हो जाएगी। थोड़ा सा ध्यान रखना, केयरफुली काम करना। तो क्या धन की स्थिति भी बिगड़ेगी? धन को लेकर के ऐसी कोई विशेष चिंता वाली बात नहीं है कोई, पर यह है कि हाँ एवरेज रिजल्ट चलता रहेगा, ज़्यादा व्यापक परिवर्तन नहीं होंगे। 16 नवंबर से लेकर के और 16 दिसंबर तक यह जो समय रहेगा, इसमें सूर्यदेव आपकी राशि के स्वामी होकर के धनु राशि में आ जाएंगे, अपने परम मित्र के घर आ जाएंगे, त्रिकोण में आ जाएंगे। यहाँ आकर के फिर स्थिति सुधरेगी, यहाँ आकर के काम भी बनेगा। यहाँ आकर के रुके 16 नवंबर से और 16 दिसंबर तक वृश्चिक में रहेंगे, चतुर्थ भाव में रहेंगे। बहुत अच्छा है ये चतुर्थ भाव में इनका रहना, केंद्र में रहना, सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन, जायदाद, इन चीज़ों में आपके वृद्धि करेंगे। प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट जो आपके चल रहे हैं उसको ये दूर करेंगे। इस प्रकार की जो भूमिका है वो यहाँ पर सूर्य के द्वारा होगी। और इनफैक्ट मैं कहना चाहता हूँ कि मंगल और सूर्य का समसप्तक योग भी बनेगा, ये योग भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा।
तो आप आत्मविश्वास से भरपूर रहेंगे। मंगल का एक केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा। फिर मंगल सूर्य को देखेंगे, सूर्य मंगल को देखेंगे, तो नौकरी, जॉब इत्यादि में आपके प्रमोशन, उन्नति होगी, ये मैं कहना चाहता हूँ। इसके बाद 16 दिसंबर को सूर्यदेव का परिवर्तन त्रिकोण में पंचम भाव में होगा और वो भी आपके संतान के घर में होगा। तो यहाँ कोई अकस्मात कोई प्रतियोगी परीक्षा में आपको लाभ मिल जाएगा, कोई कंपटीशन आप क्रैक कर लेंगे 16 दिसंबर से मंथ एंड तक, यानी कि ईयर एंड तक। और यहाँ पर जो भी आप करेंगे वो बड़ा करेंगे, बड़े कार्य में आपको सफलता मिलेगी, फंसा हुआ कार्य बनेगा, नीतिवान तरीके से बनेगा, शार्प माइंडेड हो जाएंगे, सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा, अकस्मात धन लाभ की स्थिति होगी। ये है सभी 12 महीनों का ग्रह गोचर। अब प्रश्न उठता है कि कौन कौन से महीने आपके लिए विशेष रूप से अच्छे हैं, या कौन कौन सा वो टाइम पीरियड है। वैसे तो मैं पूरा बता चुका हूँ, एक बार शॉर्ट में रिपीट कर देता हूँ। देखिए, सूर्यदेव जब गोचर करेंगे मेष राशि में, वो गोचर बहुत अच्छा रहेगा। जब सूर्य का गोचर होगा मिथुन राशि में लाभ स्थान में, वो गोचर बहुत अच्छा रहेगा। सूर्य का गोचर सिंह राशि में अपनी में, वो बहुत अच्छा रहेगा। सूर्य का कन्या राशि में गोचर, वो बहुत अच्छा रहेगा। सूर्य का वृश्चिक और धनु राशि में गोचर, ये भी बहुत अच्छा रहेगा। ये वो मैंने एक आपको बता दिए हैं कि ये 5-6 महीने ऐसे रहेंगे, ये विशेष रूप से अच्छे जाएंगे, तो इनको भी ध्यान में रखते हुए आप अपनी योजना बना सकते हैं। हस्तलिखित वार्षिक राशिफल बनाने के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में उपस्थित होऊंगा। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार। आप सभी के लिए खुशखबरी, वर्ष 2022 का हस्तलिखित वार्षिक वर्षफल बनवाएं, जिसमें आपको जनवरी से दिसंबर तक सभी 12 महीनों की संपूर्ण जानकारी दी जाएगी, जिसका शुल्क 3500 रुपये। कॉन्टैक्ट करें 9999886090। आप सभी के लिए खुशखबरी, वर्ष 2022 का हस्तलिखित